हरिओम साथियों, मैं पंडित अरविंद राय काशी से आज आपके सामने एक नए विषय पर हम लोग बात करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत बार ऐसी समस्या आती है, हम समझ नहीं पाते कि जीवन में इस तरीके की घटनाएं लोगों के क्यों घट रही हैं। हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तनाव की, अवसाद की। कई बार देखा गया है कि लोग भयंकर अवसाद में चले जाते हैं, भयंकर तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस डिप्रेशन में कई बार वह गलत कदम उठा लेते हैं और सुसाइड करने की भी टेंडेंसी उसमें बनती है, आत्महत्या करने की भी प्रवृत्ति आती है। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष में कि कैसे किन ग्रहों के आधार पर किन भावों में कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं, कौन सी ऐसी दशा अंतर्दशा चलती है जिसमें कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और बाद में अंततः वह कई बार सुसाइड करने या आत्महत्या करने का भी निर्णय कर लेता है। ये विषय को लेने से पहले एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका की बात है, सन 1924 की। 8 बहुत ही बड़े अमेरिका के बहुत ही बड़े अमीर लोगों का एक मीटिंग बैठी। वो 8 जो लोग थे वो अमेरिका के जो पूंजी थी, अमेरिका की जो ट्रेजरी थी, अमेरिका का जो मुद्रा कोष था, उस मुद्रा कोष के बराबर की इकोनॉमी वो पैरेलल चला सकते थे। वो इतने अमीर थे। 1924 में ये लोग इतने बड़े थे, इतने धनपशु थे और वो सब सेल्फ मेड थे। उन्होंने खुद गरीबी का जीवन देखा, बाद में मेहनत किया, अमीर बने, पैसे वाले बने, पूंजीपति बने और बाद में अंत में अवसाद में चले गए। 1924 में ये लोग आपस में मिले कि हम कुछ बड़ा करें साथ मिलकर। उस समय वहां के बहुत ही प्रमुख मैगजीन में उनका नाम छपा। लेकिन जब 1948 में दोबारा हम जाते हैं तो पता चलता है कि 1948 में इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। और देखा जाए तो इस तरीके से ये 8 के 8 किसी न किसी वजह से या तो अवसाद में चले गए या कुछ ऐसा गड़बड़ किया कि उनको जेल में जाना पड़ा या कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से इनको आत्महत्या करना पड़ा। हमने ये उदाहरण इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि इतने बड़े व्यक्ति जिनकी संपत्ति हर तरीके से बहुत बड़ी थी, जो जीवन में सब कुछ पा चुके थे, तनाव की वजह से, इसके बावजूद डिप्रेशन की वजह से, इसके बावजूद अवसाद की वजह से इनको कहीं ना कहीं मानसिक समस्या झेलनी पड़ी। किसी कारणवश इनको या तो कुछ अपराध करने पड़े या फिर इनको आत्महत्या करना हुआ। अब बात करते हैं ग्रहों के आधार पर ये क्या कॉम्बिनेशन बनता है, ये क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है या आत्महत्या कर लेता है। मित्रों, जब हम लग्न कुंडली को देखते हैं, इसमें लग्न कुंडली में बहुत सारे भाव हैं, 12 भाव हैं। 12 भाव के अलग अलग उसमें कार्यक्षेत्र हैं। उन कार्यक्षेत्र के आधार पर यह तय होता है कि किस भाव का क्या फल होगा। ग्रहों के आधार पर यह तय होता है कि किन ग्रहों के आधार पर क्या निर्णय होगा। जब हम किसी की जन्म कुंडली में इन सारी बातों का आकलन करते हैं तो पता चलता है कि जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है। आत्मा मतलब इंटरनल जो उसकी प्रकृति है, उसका जो कोर स्ट्रेंथ है, आंतरिक बल है, वह बल कैसा है। चंद्रमा के प्रतिनिधित्व में मन की स्थिति का आकलन किया जाता है। यदि किसी के कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक स्थिति में है या किसी भी नकारात्मक ग्रहों के साथ उसका जुड़ाव है या उसके ऊपर दृष्टि है, तो मानसिक स्थिति कई बार बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। उसमें अवसाद की स्थिति पैदा होती है, डिप्रेशन की स्थिति पैदा होती है और बहुत भारी तनाव देखना पड़ता है। इसी के साथ अगर हम ये देखें कि सुसाइड व्यक्ति क्यों करता है, तो ये पता चलता है कि सुसाइड करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो व्यक्ति अवसाद में हो, दूसरा व्यक्ति के अंदर वो पराक्रम होना चाहिए, नकारात्मक पराक्रम, जिसकी वजह से इस तरीके का वो कठिन निर्णय ले सके। तो इसके लिए जो कारक होता है वह मंगल होता है। अगर मंगल नकारात्मक स्थिति में है या 8वां स्थान जो मृत्यु का स्थान है, वह तीसरे भाव जिसको पराक्रम भाव कहा जाता है उसके साथ वो कनेक्शन में है और कोई ग्रह वह दोनों को कंबाइंड रूप से रूल कर रहा है और उसका प्रभाव
चंद्रमा पर भी है, उसकी दृष्टि चंद्रमा पर भी है और चंद्रमा नेगेटिव है, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है और डिप्रेशन में इस तरीके के गलत निर्णयों को वो ले सकता है जिसमें उसकी मृत्यु हो सकती है या वो अपने जीवन को खत्म करने की बारे में भी सोच सकता है। अब हम एक और चीज का आकलन करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, बहुत सारे सामाजिक कारण भी होते हैं और ज्योतिष के भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेटस में जब व्यक्ति की जो छवि होती है समाज में वो बहुत ही अलग स्तर पर होती है। दूसरा एक होता है धोखा, या तो मित्रों के द्वारा या जीवन साथी के द्वारा या किसी प्रेमिका के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो उसके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जब उसको धोखा मिलता है जिस पे वो भरोसा करता है तो भी वो अवसाद में चला जाता है। जब आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति अचानक धन की हानि उसकी होने लगती है और उस धन की हानि की वजह से वह चीजों को संभाल नहीं पाता, जो ऐश्वर्य जो भोग विलास वह जी रहा होता है, जो सुख साधन उसके पास होते हैं उसको वो मैनेज नहीं कर पाता, उसको वो बैलेंस नहीं कर पाता, तो वो फिर अवसाद में जाने लगता है या कभी कभी गलत निर्णय लेने के बारे में सोचता है। इस तरीके की बातें तब होती हैं। एक अंतिम चीज और होती है प्रतियोगिता, स्पर्धा। जब व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र में होता है या अपने सामाजिक जीवन में भी वो स्पर्धा करता है किसी प्रेमिका को पाने के लिए, किसी जीवन साथी के साथ रहने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए या आर्थिक चीजों में अपने आप को आगे ले जाने के लिए, कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए, और वहां जब उसको स्पर्धा मिलती है, उसको प्रतियोगिता मिलती है और उस प्रतियोगिता में वह किन्हीं कारणोंवश असफल होने लगता है या पीछे अपने आप को महसूस करने लगता है, तब भी इस तरीके के निर्णय वो लेता है और वो अवसाद में जाने लगता है धीरे धीरे मानसिक रूप से। और अवसाद में जाते जाते वो कई बार ऐसा निर्णय लेता है कि मुझे अब इस जीवन में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ अगर हम रहेंगे तो कैसे लोगों के सामने हम अपना मुंह दिखाएंगे। इस तरीके की जो मानसिक स्थिति होती है वो चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति की वजह से होती है। क्योंकि हम ज्योतिष के आधार पर इन सारी चीजों की गणना आज करने वाले हैं, तो हम आपको चीजों को ज्योतिष के आधार पर ही हम बताएंगे कैसे क्या स्थिति बनती है। चंद्रमा मन का कारक है, ये हम सब लोगों ने समझा। चंद्रमा जब नेगेटिव ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, जैसे सूर्य के साथ जब चंद्रमा होता है एक ही राशि में, तो ये कहा जाता है कि अमावस्या के नजदीक के समय का उसका जन्म की स्थिति बनती है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के साथ रहने पर चंद्रमा के प्रभाव को जीरो कर देता है। इसकी वजह से भी चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति बनती है। दूसरी बात आती है जब चंद्रमा शनि के साथ कॉम्बिनेशन में होता है। शनि की जो प्रकृति है उसमें वह मुश्किलों के साथ अपने चीजों को देता है, धीरे धीरे काम होता है, असफलताएं कई बार मिलने के बाद सफलता मिलती है। तो जब चंद्रमा शनि के साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो वहां मन की स्थिति शनि के स्थिति के साथ बैलेंस नहीं हो पाती और मानसिक अवसाद में व्यक्ति चला जाता है। दूसरी स्थिति आती है जब चंद्रमा राहु और केतु के साथ संबंध होता है। राहु और केतु जो ग्रह हैं ये छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह के साथ चंद्रमा का जब संबंध होता है राहु केतु का, तो ऐसे चंद्रमा को कहा जाता है ग्रहण योग लग जाता है। चंद्रमा में जब ग्रहण योग की स्थिति बनती है तो वो चंद्रमा नकारात्मक होता है। राहु के साथ जब चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है तो कहा जाता है कि मानसिक रूप से वो काफी भ्रम की स्थिति में हो जाता है। हमेशा दूसरे के बारे में वो गलत धारणा बनाता है, उसको लगता है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, सब लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको हर व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ भ्रम जरूर होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो चंद्रमा में राहु की वजह से होता है। दूसरी स्थिति आती है चंद्रमा में जब केतु का ग्रह का साथ हो, जुड़ाव हो, कॉम्बिनेशन बने। जब चंद्रमा केतु दोनों एक साथ एक ही राशि में होते हैं और वो नकारात्मक होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मिस्टीरियस बिहेव करने लगता है, बहुत ही विस्मयकारी निर्णय लेने लगता है
वह समझता है कि सब व्यक्ति मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी शत्रुता कर रहे हैं, सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि यह भ्रम ही होता है उस व्यक्ति का, वो कल्पना में इतना ज्यादा चला जाता है, कल्पना में सारी चीजों को इतना नकारात्मक सोचने लगता है कि वो वास्तविक स्थिति का आकलन ही नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो डिप्रेशन और तनाव में चला जाता है। और जब 8वां घर और पराक्रम का भाव वो दोनों नेगेटिव कॉम्बिनेशन में होते हैं तो आत्महत्या या सुसाइड की भी स्थिति का निर्णय वो ले लेता है। अब हम बात करते हैं एक और ग्रह जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। कई बार जब हम आकलन करते हैं तो उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। वो ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह विलासिता के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है। जीवन में जितने भी ऐश्वर्य, जितने भी सुख, जितने भी भौतिक संसाधन व्यक्ति प्राप्त करता है वह शुक्र की वजह से प्राप्त करता है। शुक्र ही उन सारी चीजों को देने वाला है। और जब शुक्र नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है या नेगेटिव भाव के साथ संबंध रखता है तो उन भौतिक सुखों में, उन विलासिता में जब शुक्र नकारात्मक होता है तो उन भौतिक सुखों में उसको मुश्किलें आनी शुरू होती है, नकारात्मक स्थिति बननी शुरू होती है, असफलता मिलना शुरू होता है और वह अवसाद में चला जाता है। शुक्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है डिप्रेशन में जाने का। अगर शुक्र नकारात्मक है तो विपरीत राजयोग भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति शुरुआत में तो बहुत सफल होते हैं, लेकिन बाद में शुक्र चूंकि नकारात्मक है, विपरीत राजयोग में है, जब ग्रह दशा या अंतरदशा या गोचर में स्थिति ग्रहों की बदलती है तो शुक्र अपना दूसरे तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभाव देना शुरू करता है और व्यक्ति अवसाद में चला जाता है और सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। मित्रों, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है यह अच्छी तरीके से एक ज्योतिषी द्वारा देखना पड़ेगा, तब पता चलता है कि किस तरीके से ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है या नहीं जा सकता है, आत्महत्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में एक घटना हुई, मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं हमारे फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। इनकी जो कुंडली इंटरनेट पे अवेलेबल है, 21 जनवरी 1986 दोपहर में 12 बजे, कहीं कहीं 1:15 बजे की भी जन्म कुंडली मिलती है। इस कुंडली के आधार पर अगर मैंने देखा और कैलकुलेशन किया तो मुझे पता चलता है कि ये या तो ये कुंडली सही नहीं है या तो इनके साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो कुंडली बनती है उसमें चंद्रमा कहीं से भी, किसी भी नकारात्मक ग्रहों के साथ उसका संबंध नहीं होता है, डिप्रेशन में जाने की स्थिति नहीं बनती है, न ही मंगल, न 8वां स्थान इस तरीके के नेगेटिव कॉम्बिनेशन में है जिसकी वजह से इस तरीके की आत्महत्या का निर्णय वो अपने जीवन में ले सकते हैं। या तो इंटरनेट पे दी गई ये कुंडली गलत है या तो उनके साथ इस तरीके की घटना नहीं हुई है, कोई अन्य घटना हुई है। मित्रों, अब हम उपाय पर बात करेंगे क्योंकि समस्या जो है उसका उपाय भी जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम उपाय के बारे में जान लेंगे तो बहुत बार जब हमारी स्थिति डिप्रेशन की होगी तो हम उन उपायों के द्वारा अपने आप को उन समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक है और मानसिक रूप से जब व्यक्ति कमजोर होता है तो व्यक्ति गलत निर्णयों में जाता है या डिप्रेशन में जाता है या तनाव में जाता है। चंद्रमा जब नेगेटिव हो तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप स्पिरिचुअल तरीके से अगर देखा जाए तो चंद्रमा की उपासना किस तरीके से किया जाए इसको समझते हैं। हर सोमवार को अगर हम व्रत रहते हैं, सोमवार को हम सफेद वस्तु का, क्योंकि चंद्रमा के लिए सफेद वस्तु कारक मानी गई है, जैसे दूध का दान, दही का दान, चावल का दान, सफेद वस्त्र का दान, मोती का दान या सफेद गाय का दान भी किया जाता है। अगर व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा बहुत ही नेगेटिव है तो उसको इन प्रकार के दान को करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में व्रत, दान, तप, ये सारी चीजें ग्रहों की शांति के लिए बताई गई हैं। चंद्रमा की शांति के लिए वैदिक मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। अगर वैदिक मंत्र करना मुश्किल लगता है तो बीज मंत्रों का भी जप करने का लाभ है।
और उसका हवन मार्जन तर्पण शास्त्र सम्मत तरीके से विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से चंद्रमा ग्रह की नकारात्मक स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। एक और आसान तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर ग्रह के लिए यंत्र होते हैं, चंद्रमा ग्रह के लिए भी यंत्र होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं बार बार, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। जो यंत्र है अगर उसको विधिवत तरीके से भोजपत्र पे बना लिया जाए तो उसकी पूजा करके उसको हम अपने पास रख लें, 11 बार उसको हर सोमवार को किसी नदी में, किसी तालाब में या किसी समुद्र में विसर्जित कर दें। अगर कुछ भी हमारे अगल बगल आसपास अवेलेबल नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है, समुद्र नहीं है, तो किसी शिवलिंग के ऊपर भी हम जल के अंदर डालकर उस यंत्र को उससे शिवलिंग के ऊपर भी अगर हम चढ़ाएंगे तो ये भी एक बहुत ही कारगर उपाय है चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति को कम करने के लिए। अब हम बात करते हैं शुक्र की नकारात्मक स्थिति के बारे में। जब शुक्र नेगेटिव होता है तो शुक्र के लिए भी कुछ उपाय हम शास्त्रों के आधार पर कर सकते हैं। शुक्र के लिए हर शुक्रवार को हमें सफेद वस्तु का दान करना चाहिए, लेकिन वो सफेद वस्तु मीठी हो तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे हम चावल में चीनी को डालकर दान कर सकते हैं, या दही में चीनी को डालकर दान कर सकते हैं, या दूध, मीठा दूध चीनी डालकर हम उसको दान कर सकते हैं। अगर हम अन्न का दान नहीं कर सकते या किसी खाद्य पदार्थ का दान करने में हम असक्षम हैं तो हम वस्त्र का भी, सफेद वस्त्र, चमकीला वस्त्र का भी दान शुक्रवार के दिन करें तो शुक्र की नकारात्मक स्थिति को हम कम कर पाएंगे। शुक्र के लिए भी शास्त्रों में जप बताए गए हैं, वैदिक मंत्रों का जप किया जा सकता है, बीज मंत्रों का जप किया जा सकता है। शुक्र के लिए 17,000 मंत्रों का जप होता है। आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी इसको करा सकते हैं। शुक्र के लिए भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण कर कर अगर विधिवत तरीके से उसकी पूजा करके दे दी गई हो आपको, तो उसको भी आप अगर 11 बार नदी में, समुद्र में या तालाब में विसर्जित करेंगे तो उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो ये हो गए एक साधारण उपाय जिसके आधार पर आप अपने चीजों को कर सकते हैं, अपने ग्रहों की नकारात्मक स्थिति को कम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कारगर उपाय हैं, उन उपायों को एक अच्छे ज्योतिषी के द्वारा ही समझना चाहिए और कुंडली के आधार पर किस चीज की आवश्यकता है उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। कुछ और भी उपाय हैं जो किया जा सकता है। शास्त्रों में ग्रहों के लिए बहुत सारे देवताओं को बताया गया है। जैसे शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा ग्रह की नकारात्मक स्थिति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको यंत्र कहीं अवेलेबल नहीं है भोजपत्र पे तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करके उसको मंगा भी सकते हैं, या शास्त्रों में जो और अन्य अच्छे उपाय बताए गए हैं जिनका बहुत ही तात्कालिक प्रभाव पड़ता है उनके बारे में भी आप समझ सकते हैं ग्रहों के आधार पर, अपनी कुंडली के आधार पर। यदि आपको तनाव है या मन में ऐसी स्थिति बन रही है कि हम आत्महत्या कर लें, जीवन में जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, तो ऐसा न समझिए कि ये आपका निर्णय सही निर्णय है। अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, परामर्श लीजिए, देखिए जीवन में आगे क्या है, आगे की जीवन स्थिति क्या है, कौन से ग्रहों की पूजा करें, कौन से ग्रहों की नकारात्मक स्थिति के लिए क्या उपाय करें और उचित निर्णय लीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। आत्महत्या करना या सुसाइड करना यह कोई उपाय नहीं है, या इससे आप भागकर अपने जीवन को खत्म करके ये सही निर्णय आपका नहीं होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारे इस विषय से आपको लगता है कि अच्छी जानकारी मिली है तो मित्रों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए। इसी के साथ अगली बार हम लोग नए विषय पर बात करेंगे ज्योतिष में, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।